व्यूअर्स नमस्ते। आपने कई बार सुना होगा, पेपर्स में पढ़ा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, फोन आता है कि आपके फला फला व्यक्ति को वहां पर मुंबई पुलिस ने या दिल्ली पुलिस ने या सीबीआई ने पकड़ लिया है और इसके लिए आपको ऐसा ऐसा करना होगा। तो वो ऐसा ऐसा में क्या होता है कि पैसे देने पड़ते हैं। ये फ्रॉडस्टर्स इस तरीके की एक तरीका अपनाते हैं आपको लूटने के लिए। लेकिन ये कहानी केवल इतनी नहीं है, इसमें और एक प्लान होता है। जो ये आरोपी जो यहां पर है, जिन्हें पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नरेट के साइबर पुलिस स्टेशन, जिसको लीड कर रहे हैं स्वामी साहब, जिसको लीड कर रहे हैं मिस्टर पोमन, और इन्होंने इन आरोपियों को पकड़ा है। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा खतरनाक। ये चारों, जिसमें इलियास जो है इनका सरगना है, और इलियास के साथ में खत्री इनका मास्टरमाइंड जो पीछे से कैसे काम करना संभालता था। ये लोग बड़े बड़े पुलिस अफसर का नाम लेके लोगों को कॉल करते थे और कहते थे कि नारकोटिक्स में कोई पार्सल आया है और उसमें 100 ग्राम या 10 ग्राम 50 ग्राम ड्रग्स मिला है और आपको इससे निकलना है तो आपको XYZ काम करना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी थी। सो अलग अलग तरीके की मोडस ऑपरेंडी, लेकिन फंसाने का तरीका वेरी सिंपल। सामने वाले को बेवकूफ बना के, डरा के, धमका के, व्हाट्सएप पे पुलिस का ड्रेस पहन के सामने वाले से पैसे ऐंठने हैं। तो हम पूछते हैं, हम पोमन साहब से पूछने की कोशिश करते हैं, स्वामी साहब से पूछते हैं कि ये लोग एक्चुअली क्या कर रहे थे और कितने सिम कार्ड या कितने अकाउंट या कितने लोगों को इन लोगों ने पागल बनाया, कितने अकाउंट को हैंडल किया पोमन जी? इन्होंने लगभग 60 अकाउंट्स निकाले पूरे नासिक, जळगांव और महाराष्ट्र के कई विभाग से, और उनके पास लगभग 90 सिम कार्ड्स मिले। वो लोगों को कुछ तो लालच दिखाते कि गेमिंग का फंड है और कुछ तो PM योजना का आपको पैसा आने वाला है, ऐसे बता के लोगों के पास से अकाउंट निकलवाते और उस अकाउंट का यूज़ करके साइबर जो विक्टिम है उनका पैसा लेने के लिए वो अकाउंट्स यूज़ करते थे। तो ये लोग जो है इसमें से स्वामी साहब ने हमको बताया कि एक आदमी तो ऐसा है या एक आरोपी ऐसा है जिसका केवल ये काम था नासिक, जलगांव, पुणे, वहां जाके अलग अलग इलाके में जाके पैसा देके, यानी एजेंटगिरी करके लोगों के अकाउंट बनाना, और अकाउंट बनते से जैसे ही बैंक अकाउंट बना उसके सिम कार्ड से ऑटो SMS फॉरवर्ड वाले एप्लीकेशन के थ्रू उस अकाउंट को अपने पास ले लेना, और वो अकाउंट फिर दुबई चले जाता था और ये लोग उस अकाउंट को दुबई में बेच देते थे। लेकिन मिस्टर स्वामी ने, जो यहां की API है, साइबर पुलिस स्टेशन ने एक बड़ा काम किया है। लगभग 60 अकाउंट इन्होंने क्रैक कर दिए हैं और ये लोग ये एक एक अकाउंट दुबई में लगभग 6 से 8 लाख रुपए में बेच देते थे, ये सब प्लान करके। तो पैसा भारत से दुबई, दुबई से फिर ये लोग आपस में नेपाल यहां वहां जाके बांट लेते थे और इनको इनका कमीशन मिल जाता था। तो स्वामी साहब, आपको कैसे पता चला कि ये लोग कहां छुपे हुए या इनको कैसे पकड़ना है? एक नासिक का अकाउंट होल्डर था, उसके अकाउंट में पैसे गए ऐसे हमें समझ में आया। तब हमने उन अकाउंट होल्डर को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। वो इंक्वायरी के लिए आया, तब हमने उससे पूछा कि ये पैसे, ये अकाउंट तुमने किसी को दिया था यूज़ करने के लिए? तो उसने ये जो एक नंबर आरोपी है इलियास को दिया था। और इलियास को हमने पकड़ने के बाद पता चला कि ये राजस्थान की जोधपुर से एक बड़ी टीम आने वाली है। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। तो ये यहाँ फ्लैट पे रहते हैं। तो वहाँ फ्लैट पे रेड मारने के बाद हमें ये चारों आरोपी 60 अकाउंट के डिटेल्स, 90 सिम कार्ड्स, 20 मोबाइल के साथ सब लोग, 2 हमने SUVs जब्त की है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी है और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है। तो इसके साथ ये 4 लोगों को पकड़ा गया है। व्यूअर्स, आपने साइबर की कई सारी कंप्लेंट सुनी होगी। आपने पार्सल वाला या पुलिस अधिकारी का ड्रेस पहने कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको, या कोई आपसे पैसे बरगलाना चाह रहा है, आपको बरगला कर पैसे लेना चाह रहा है, ऐंठना चाह रहा है, ये सब सुना होगा। इनकी कंप्लेंट का भी सुना होगा। लेकिन आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा कि पुलिस ने ऐसे अपराधियों को पकड़ लिया है। ऐसा बहुत कम होता है जितनी कंप्लेंट्स है उसके मुकाबले में। लेकिन आपको पिंपरी चिंचवड पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, पिंपरी चिंचवड पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन की, क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है इनके खिलाफ 165 से ज्यादा मामले, इनके जो अकाउंट है 165 से ज्यादा कंप्लेंट्स पूरे भारत में दर्ज है। लेकिन इनको पकड़ने का, इनको अरेस्ट करने का जो साहस है या वो जो हिम्मत है, वो केवल पिंपरी चिंचवड पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन ने करके दिखाया है। तो जो लोग इस रिपोर्ट को देख रहे हैं मिस्टर पोमन, या जो पढ़े लिखे लोग इस हमारे न्यूज रिपोर्ट को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो ऐसे फंदे में ना फंसे, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मेरा लोगों से यही निवेदन है कि
आपको कोई भी कॉल आए कि हम नारकोटिक डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, कोई भी कस्टम से बात कर रहे हैं, और उन्होंने ड्रेस पहना होगा, वहाँ पे ऑफिस दिखता होगा पुलिस का, पर ऐसा कोई कभी किसी को कॉल नहीं करते, कभी किसी को वीडियो कॉल के ऊपर कोई स्टेटमेंट देने को नहीं बोलते। आपको कभी भी ऐसा कोई कॉल आ जाए कि हाँ आपका पार्सल पकड़ा गया है, हम नारकोटिक से बात कर रहे हैं, तो कि उस कॉल को इग्नोर करें और तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कीजिए। और किसी के भी कहने पर भी आप कभी भी अपना जो पर्सनल अकाउंट है उसका नंबर या उसके लिए जो ओटीपी आता है वो पहचान वाले रिलेटिव दोस्त से शेयर ना करें, क्योंकि इन्होंने उसी के बलबूते पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटे हैं और वो पैसे दुबई चले जाते हैं, और दुबई जाने के बाद आपको पता है वहां से वापस लाना हमारे लिए भी, मतलब अपने देश की पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। सो पिंपरी चिंचवड पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। आगे के इन्वेस्टिगेशन पे मैं मिस्टर स्वामी से पूछना चाहूंगा क्या हो रहा है आगे के इन्वेस्टिगेशन में। अभी जो इन्होंने कांटेक्ट किया है आउट ऑफ इंडिया में जो बैठे हैं, उनका व्हाट्सएप और फेसबुक से डिटेल्स लेके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस इंस्पेक्टर नाड़े साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो आगे का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई पिंपरी चिंचवड पुलिस की। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत।